Hello everyone. Today we will continue the chapter metals and non-metals. I think this is our lecture number 6. So, and up to this lecture, before this lecture, we have discussed about the existence of metals and non-metals, their occurrence, their physical properties, and after this we have seen in last class chemical properties of metals and non-metals. And in chemical properties of metals and non-metals, only one point is explained, that is reaction with oxygen. मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमने देखा था लास्ट क्लास में. आज हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन विथ वाटर. किसका रिएक्शन? मेटल का रिएक्शन, नॉन मेटल का रिएक्शन. किसके साथ? वाटर के साथ. वी नो दैट वाटर एग्जिस्ट इन 3 states: solid, liquid and gas. In gaseous state, water is known as what? Water vapor or steam. So, वाटर से कहने का रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि लिक्विड, ये कोल्ड वाटर ओनली. ये हॉट वाटर भी हो सकता है, ये स्टीम भी हो सकता है. उसके फेज को, उसके स्टेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय हीटिंग. हम लोग ये भी जानते हैं कि हर मेटल की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ एलिमेंट सेम नहीं होती. कोई भी मेटल है या नॉन मेटल है, वो किसी दूसरे एलिमेंट या कंपाउंड से जब रिएक्ट करेगा तो एक ही तरीके से नहीं करेगा. किसी की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, किसी की रिएक्टिविटी स्लो होती है, कम होती है, लो होती है. तो उसी के अकॉर्डिंगली वे रिएक्ट करते हैं. सो टुडे वी विल सी रिएक्शन विथ वाटर. Reaction with water. So generally metal reacts with water. Metal reacts with water to form metallic oxide या metallic hydroxide plus hydrogen. हाइड्रोजन तो खैर बनेगा ही, मेटालिक ऑक्साइड भी बन सकता है या मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनेगा. सो मेटल प्लस ऑक्सीजन एरो, मेटालिक ऑक्साइड ऑब्लिक मेटालिक हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. एज वी हैव सीन इन क्लास 7, मेटालिक ऑक्साइड्स दैट इज CaO, MgO etc. These all are metallic oxide. Al2O3, aluminum oxide. These all are metallic oxides, and metallic oxides are basic in nature. They have the property of base. So metallic oxides are basic in nature. And metallic hydroxides, वो तो खुद हाइड्रोक्साइड है, वो तो बेस होगा ही होगा. जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड etc. All these things are base. All these things are bases. ये बेस है. तो अभी जो हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल का ऑक्सीजन के साथ, सॉरी वाटर के साथ, मेटल का रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? वाटर के साथ. तो या तो हमको मेटालिक ऑक्साइड मिलेगा, नहीं तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा प्लस हाइड्रोजन. गैस का इवोल्यूशन होगा. फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस वी कैन टेक एन एग्जांपल. एज वी नो दैट सोडियम मेटल को हम लोग कहां डुबा के रखते हैं? सोडियम मेटल को हम लोग कहां स्टोर कर सकते हैं? केरोसिन ऑयल में. कहां रखते हैं? केरोसिन ऑयल में. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स वाटर. बाहर निकालेंगे, पानी का हल्का छींटा भी मारेंगे ऐसे ना, हल्का से स्प्रिंकलिंग करेंगे, वो उसमें आग पकड़ लेगा. अनकंट्रोल्ड वे में फिर ये रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा. सो सोडियम को हम लोग स्टोर कहां करते हैं? केरोसिन ऑयल में. ओके. सो सोडियम बॉल के रूप में उसमें स्टोर करते हैं हम लोग. आप एक ये करें, उस बॉल से सोडियम का एक छोटा सा पीस, कितना छोटा सा? एक व्हीट ग्रेन के बराबर
गेहूं का जो एक दाना होता है ना, उसके बराबर एक टुकड़ा आप काट लीजिए। किसका? सोडियम का, बिकॉज सोडियम कैन बी कट विथ नाइफ यार। सो एक टुकड़ा हम लोग वहां पे लेंगे उसका सोडियम का, और उसको एक बीकर में, जिसमें कि वो आधा बीकर पानी से भरा हुआ हो, फिल्ड विथ वाटर हो, उसमें हम लोग उस सोडियम ग्रेन को डाल देंगे। व्हाट विल हैपन? वहां रिएक्शन शुरू हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एंड एक गैस का भी इवोल्यूशन होगा। किस गैस का? हाइड्रोजन गैस का। थोड़ा देर के बाद जब हम लोग उस कंटेनर के, उस बीकर के सरफेस को ऐसे टच करेंगे, तो इट फील व्हाट? हॉट। इट फील हॉट। ये कैसा फील होता है? गर्म फील होता है। दिस शोज दैट देयर इज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड आल्सो देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट। मतलब वहां से हीट का क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है उस रिएक्शन से। अच्छा, तो इस रिएक्शन को तो हमको लिखना हो, इस एक्टिविटी को, तो कैसे लिखेंगे? सोडियम Na प्लस वाटर। एक्चुअली ये रिएक्शन आप लोग घर पे नहीं करेंगे, बिकॉज दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी फास्ट विगरस रिएक्शन। काफी तेजी से होता है, रैपिडली होता है, एंड यहां से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट। इसीलिए तो हमने एक ग्रेन के बराबर, एक दाने के बराबर, जितना गेहूं का एक दाना होता है छोटा सा, उसके बराबर हमने सोडियम पीस लिया है। अगर हम लोग उसका अमाउंट बढ़ा देते हैं, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं सोडियम का, तो ये रिएक्शन से तो बहुत ज्यादा हीट निकलेगा और ये कंट्रोल अनकंट्रोल्ड वे में होगा। तो इस रिएक्शन को आप लोग खुद कभी नहीं करें, विदाउट असिस्टेंस ऑफ टीचर आप लोग इसको नहीं करेंगे। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस व्हाट? हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन। दिस रिएक्शन इज बैलेंस। सोडियम 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 2, नॉट बैलेंस। सो वी विल राइट हियर, यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2, नाउ 2 एंड 2 4, और यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? 4 हो गया, 2 ऑक्सीजन 2 सोडियम और 2 सोडियम। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। This reaction is balanced. We can see here 2 molecules of sodium react with 2 molecules of water to form 2 molecules of sodium hydroxide and 1 molecule of hydrogen gas. एक important बात यहाँ पे ये है कि इस रिएक्शन से इतना amount of heat रिलीज होता है कि ये जो हाइड्रोजन गैस का जो इवोल्यूशन होता है ना उस कंटेनर से, उसी गैस में आग लग जाता है। हम लोग कहते हैं कि कैच फायर, ये आग पकड़ लेता है। ये जब रिएक्शन करवाएंगे नहीं कंट्रोल वे में होगा तो इसमें आग पकड़ लेगा। वो आग क्यों पकड़ा? ड्यू टू दिस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। वी ऑल नो दैट हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस कैसे चलता है? पॉप साउंड के साथ। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत हाई होती है, 150 किलो जूल पर ग्राम होता है। 1 ग्राम में जाएंगे 150 किलो जूल एनर्जी वहां से रिलीज होगा। सो इस रिएक्शन से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट निकलता है, इतना सफिशिएंट होता है कि इस हाइड्रोजन गैस को वो क्या करे? उसमें आग पकड़ा सके, कैच फायर कर सके। इसलिए ये रिएक्शन काफी खतरनाक है। अगर हमने इससे कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, अमाउंट बढ़ा दिया सोडियम का, तो वो तो हाइड्रोजन गैस का फिर वो कंसंट्रेशन और अमाउंट बढ़ जाएगा, और उसके बढ़ने से फिर वो जो आग लगेगा वो और बड़ा मतलब और खतरनाक और डेंजरस होता जाएगा। सो हम देखते हैं कि ये डेंजरस तो है, इसीलिए हम लोग केवल एक पीस लेते हैं, वो भी ग्रेन के साइज का। और जब ये रिएक्शन हो जाता है तो हम लोग उस कंटेनर को टच करेंगे तो हमें हॉट फील होगा। ये साबित कर रहा है, ये शो कर रहा है कि दिस रिएक्शन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज वी नो दैट एक्सोथर्मिक आर दोज रिएक्शंस व्हिच रिलीजेस हीट। ओके, आई थिंक इट विल बी क्लियर। सो हमने देखा कि दिस इज मेटल वाटर, मेटल प्लस वाटर, मेटालिक हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? मेटालिक हाइड्रोक्साइड। OH मतलब हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एक मेटालिक हाइड्रोक्साइड है, और यहां से हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है? इवोल्यूशन हो रहा है। ओके, फर्दर सोडियम लीजिए या पोटेशियम लीजिए या कैल्शियम लीजिए, ये तीनों वेरी रिएक्टिव मेटल है, वेरी रिएक्टिव मेटल।
टुवर्ड्स वाटर, मतलब इनकी वाटर के टुवर्ड्स एफिनिटी बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है। मींस ये वाटर से रिएक्शन जब हम लोग इसका कराएंगे तो ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। सो सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट, टू प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट। जब हम लोग इनका रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ में, इवन ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेगा, कोल्ड वाटर से भी ये क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। किसी भी तरह का वाटर दे दो इसको, ये तीनों रिएक्ट कर जाएंगे बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, दे हैव हाई एफिनिटी टुवर्ड्स द वाटर। सो ये रिएक्शन है हम लोग भी देखा था, सोडियम प्लस वाटर ये बन गया। सिमिलरली पोटेशियम प्लस वाटर लेके बना सकते हैं KOH। अगर K लेंगे तो वहां पे KOH बनेगा, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा ही होगा। कैल्शियम लेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ओके, ये हाइड्रोजन गैस हम लोग अभी देखे थे, इस हाइड्रोजन गैस में ये कैच फायर, इसमें आग लग जाता है, इतना अमाउंट ऑफ हीट यहां से क्या होता है, रिलीज होता है। A lot of heat will be released from this reaction. A lot of heat will be released from this reaction. इस रिएक्शन से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा और वो हीट की वजह से ही इस हाइड्रोजन गैस में आग लगेगा, कैच फायर। यू कैन सी वंस यू बोर्ड क्लियरली। नाउ नेक्स्ट मेटल मैग्नीशियम। Now we will see the reactivity of magnesium towards water. So magnesium reacts with hot water और steam, केवल यही दोनों से करेगा, वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। कौन? मैग्नीशियम मेटल। तो मैग्नीशियम, इसका मतलब कि थोड़ी सी रिएक्टिविटी उनके कंपैरिजन में, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम के कंपैरिजन में मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर लो है। सो मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, लेकिन कौन सा वाटर? हॉट वाटर उनको लेना पड़ेगा, या क्या लेना पड़ेगा? स्टीम लेना पड़ेगा। और मैग्नीशियम को जब हम रिएक्ट कराएंगे Mg+H2O, तो यहां से बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। इससे पहले हाइड्रोक्साइड बन रहा था NaOH, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है? ऑक्साइड बन रहा है। तो मैंने पहले ही कहा था कि मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड्स और मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो बनेगा, ये तय है, लेकिन यहाँ पे ऑक्साइड भी बन सकता है या हाइड्रोक्साइड बन सकता है। ये जो वाटर हमने लिया है ये क्या है? ये हॉट वाटर है। कौन सा वाटर है? हॉट वाटर। यहाँ क्या लेना पड़ेगा हमें? स्टीम लेना पड़ेगा, स्टीम हाई टेम्परेचर वाला ये लेना पड़ेगा। तो हम लोग मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी देख लिए, एक बार ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को। Then after this we have to see about reactivity of aluminum. Reaction of aluminum with water is very interesting and very important also. Not only interesting but important also. Aluminum reacts with water. Aluminum reacts with water to form aluminum oxide Al2O3 and plus hydrogen gas. Evolution of what? Hydrogen gas. From this reaction we can see that aluminum reacts with water to form aluminum oxide plus hydrogen, and due to this reaction aluminum is called self-protective metal. Aluminum is called self-protective metal. We will see later anodizing of aluminum. Anodizing of aluminum. Anodizing of aluminum is a method to prevent the corrosion of aluminum. जो एल्युमिनियम हम लोग जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, बट रस्टिंग ऑफ आयरन इज नॉट अ सिंगल एग्जांपल ऑफ कोरोजन।
corrosion is a process. So here reaction of aluminum with water to form aluminum oxide plus hydrogen gas. This is also a reaction. This is also an example of corrosion. अच्छा, अब हमें ये देखना है कि when we put some water in aluminum container, when we put some water in aluminum container, then after some days, a layer of aluminum oxide, a thin layer of aluminum oxide will be appear on the surface of aluminum metal. एल्युमिनियम मेटल के सरफेस पे एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाएगा। पूरे में जितना दूर में पानी रखा हुआ है ना, पूरे में एक एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या बन जाएगा, लेयर बन जाएगा। और इस ड्यू टू दिस डिपोजिशन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम मेटल्स, फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, मतलब और ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, मतलब एल्युमिनियम का वाटर से और रिएक्शन आगे नहीं होगा। एक बार हो गया, एक बार लेयर बन गया, अब और आगे एल्युमिनियम रिएक्ट नहीं करेगा वाटर से। तो ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो बना ना, एक लेयर बनाया, ये तो कोरोजन है, कोरोजन इज बैड, वी नो इट। तो अब इसको, बट नॉट ओनली, कोरोजन इज नॉट ओनली बैड बट इट समटाइम्स यूजफुल। हम लोग बात करेंगे कोरोजन पढ़ेंगे तब। अभी हमको देखना कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो लेयर बना, इस लेयर की वजह से, अंदर में तो एक लेयर बन चुका है एल्युमिनियम ऑक्साइड का, इस लेयर की वजह से और फर्दर रिएक्शन नहीं होगा, एल्युमिनियम का वाटर से और फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। तो ये एक तरह से अपने आप का बचाव कर रहा है, इसलिए लोग कहते हैं इसको सेल्फ प्रोटेक्टिव मेटल। क्या कहते हैं इसको? सेल्फ प्रोटेक्टिव मेटल। ये लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, layer of thin aluminum oxide will prevent the further reaction from reacting with water. Now, तो ये एल्युमिनियम काफी इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग को पढ़ना है जिंक के बारे में। जिंक, सो जिंक रिएक्ट्स विथ वाटर ओनली स्टीम। कौन सा? स्टीम से, टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन गैस, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जिंक केवल स्टीम से करता, वो हॉट वाटर से नहीं करेगा, वो कोल्ड वाटर से नहीं करेगा, उसके लिए आपको स्टीम ही प्रोवाइड कराना पड़ेगा। सो जिंक रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब अगला है आयरन। तो आयरन रिएक्ट करेगा किससे? स्टीम से, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर लेगा, इसको स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा। स्ट्रांगली हीटेड मतलब हाई टेम्परेचर तक इसको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। देन आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा, तभी जाके यहाँ पे फर्दर रिएक्शन होगा, Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। See your boat once. कॉपर, ऑरम एंड प्लेटिनम ये रिएक्ट नहीं करेंगे, कैसा वाटर ले लो, डोंट रिएक्ट विथ वाटर। वाटर से नहीं करेंगे। वाटर मतलब क्या? वाटर वेपर ले लो, स्टीम ले लो, कुछ भी ले लो। कॉपर, गोल्ड एंड प्लेटिनम विथ 3 मेटल डोंट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम। ना ही वाटर से करते हैं ना ही स्टीम, तो लिख सकते हैं यहाँ पे स्टीम भी, इसी से करेंगे इन रिएक्शन। ओके, नाउ नॉन मेटल रिएक्शन विथ वाटर दोनों कहते हैं, किसका? तो मेटल का देखा अभी तक। नाउ रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ वाटर। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? डोंट रिएक्ट, नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम। ये तो रिएक्शन ही नहीं करते हैं। पढ़ना आसान हो गया क्योंकि कम याद करना पड़ेगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर, नॉन मेटल
वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता है। और यही वजह है, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि फास्फोरस जो है, फास्फोरस जनरली नॉन मेटल्स आर वेरी लो रिएक्टिव, बट फास्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फास्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। हम रिएक्टिव कहते हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं खाली ऑक्सीजन के प्रति, खाली वाटर के प्रति, वो और भी चीजों से रिएक्ट करेगा, एसिड से करेगा, बेस से करेगा। तो हम इन जनरल सबकी बात करते हैं। जैसे फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव, इसका मतलब वो मैक्सिमम चीजों से वो रिएक्ट करता है, मैक्सिमम चीजों से। लेकिन वाटर से करता है कि नहीं करता, वो पर्टिकुलर बात हो गया, उसको हमको देखना पड़ेगा। सो नॉन मेटल तो वाटर से नहीं रिएक्ट करता, एंड ड्यू टू दिस रीजन फास्फोरस को हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं? वाटर में। इसी रीजन की वजह से वाटर में, क्योंकि वो तो नॉन मेटल है, वो रिएक्ट नहीं करेगा। हाउएवर वो उसको बाहर में निकालेंगे, एक्सपोज टू एयर, बाहर एयर में रखेंगे तो वो रिएक्ट कर जाएगा, फटाफट रिएक्ट कर जाएगा। फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन हम लोगों ने देखा था, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना था, P2O5 बना था, जो कि एसिडिक नेचर का था। तो लेकिन ये वाटर से नहीं रिएक्ट करता, तो फास्फोरस वाटर से नहीं रिएक्ट करता है, दैट्स व्हाई वी स्टोर इट इनटू वाटर। देखेंगे यहाँ पे फास्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। It reacts with oxygen when exposed to air. When exposed to air, so it is stored. So it is stored in what? वाटर। तो वाटर से नहीं रिएक्शन कर सकता है, इसलिए हम लोग उसको कहाँ स्टोर करते हैं? वाटर में वाटर में स्टोर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, up to this class we have seen two chemical properties of metals and non-metals. First was reaction with oxygen, मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, एंड सेकेंड इज रिएक्शन विथ वाटर। आफ्टर दिस इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ एसिड एंड बेसिस। ओके, थैंक यू।